हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और पिछली, जैसा कि आप देख सकते हो, पिछली मेरी 2 वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। और आज के टॉपिक पे हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज़रूर देख लें। और आज का जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का एक सबसे पहला जो कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है, चेन रूल से। ठीक है, तो इससे आप बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये आपके अवकलन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, तो अवकलन के काफ़ी काम का है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन और उसमें पढ़ना है चेन रूल। चेन रूल एक्चुअल में होती क्या है पहले तो ये समझ लो, और कहाँ यूज करते हैं वो समझ लो। तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है, जिसमें कई एक क्या होता है, जैसे कि देखो लॉग के अंदर ये तुम्हारा एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन तुम्हारे कई एक इनर फंक्शन होते हैं तुम्हारे, तो यहां पे तुम्हारा यूज होता है चेन रूल। समझ गया होगा मेरी बात। तो पहला ये जो चेन रूल है, अभी जिसको भी पूरा वीडियो को आप देखना, बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा इसमें चेन रूल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा चेन रूल आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं जनरल कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको बस याद कर लो, बाकी आगे वीडियो के साथ आप समझते जाओगे। तो पहला यहाँ पे एक याद कर लो, dy बाई डी एक्स है। अगर मैं इसमें चाहूं तो इसके नीचे ये du डाल दिया और इधर du डाल दिया ऊपर, और अपॉन में यहाँ dv डाल दिया और यहाँ पे अपॉन में इधर ऊपर ले आए। अगर काटना चाहें तो dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, ओवरऑल लिखा है dy बाई डी एक्स। देख लो, ये दोनों तुम्हारे जो है एक्चुअल में एक ही है, ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है। देख सकते हो आप, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में तुम्हारे ये दोनों ही क्लियर है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। ये कब यूज करते हैं? जब एक के ऊपर एक साथ फंक्शन लिखे होते हैं और वहां पे बीच में प्रोडक्ट नहीं हो। देखो, ये log और ये log x के बीच कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये इसी का फंक्शन बना के रख दिया गया है। मतलब log जो है, इसके अंदर एक दूसरा लॉग का फंक्शन डाल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में मेथड लगता है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां देख सकते हो, दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन, और साइन कायदे से थीटा लिखा होना चाहिए, बट यहाँ थीटा ना लिख के log x स्क्वायर लिखा हुआ है थीटा की जगह। और फिर देखो तो log के साथ में भी कुछ एक यहाँ पे एक ही नंबर लिखा होना चाहिए, एक ही कोई वैल्यू लिखी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ फिर x स्क्वायर लिखा रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ये चेन रूल की जरूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं इसी के आगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान से देखना, कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। अब जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू log x, और आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, log x दे रखा है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो करना केवल ये है, सबसे पहले ये आपको जो दे रखा है वो गिवन नोट कर लो, और फिर इसके बाद ये जो सबसे छोटा फंक्शन है, सबसे छोटा जो सबसे पहला आया, उसको t मान लो। मान लिया, जैसे t मान लिया, इसको तुरंत इसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे वेरिएबल यूज करा गया है उसके रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो dt बाई डी एक्स और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। जिसको भी ये डिफरेंशिएशन पहला बेसिक नहीं आता है वो मेरे तीनों पार्ट देख ले, मेरे पिछले 2 पार्ट्स में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। आगे बढ़ता हूँ। तो ये तुम्हारा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आ गया। इक्वेशन नंबर पहली यहाँ पे a बना दिया मैंने। ध्यान सुनना, क्या करते क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसमें सबसे छोटा फंक्शन, यानी सबसे जो अंदर पहला फंक्शन, जो सबसे छोटा फंक्शन है log x, इसको t कर लिया और फिर इसे डिफरेंशिएट कर लेना, वैल्यू निकाल लेना। अब जो ये t माना था, इस t को इसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। ये t जो है, t इज इक्वल टू क्या, log x था, तो log x की जगह पे t पुट कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही देखो, पुट t इज इक्वल टू log x इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें रख दिया ये वाली वैल्यू। तो जैसे रख दोगे तो देखो y log, और इसकी जगह मैंने t लगा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये समझ गए होगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन t। ये बन गई इक्वेशन ए, ये बन गई इक्वेशन बी। अब करना ये है, जैसे ही दोनों इक्वेशन तैयार हो जाए, अब देखो पूरा ये डिफरेंशिएशन चेन रूल तब तक चलता रहता है जब तक y के टर्म में इक्वेशन ना जनरेट हो जाए। देख सकते हो, y इज इक्वल टू ये था, पहले t माना, फिर t की वैल्यू लगाई तो ये इक्वेशन बन गई। तो ओवरऑल आखिरी में y तक पहुंच गए, और जैसे ही dy वाला निकल आएगा टर्म, वहीं रुक जाएंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। ये देखो, इक्वेशन ए का इक्वेशन बी से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे dy अपॉन dt, तुम्हारा वो देखो
तो डी वाई अपॉन डी टी तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स, इस दोनों का मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन, ये ए है ये बी है, तो जैसे प्रोडक्ट कराया हमने तो देखो इधर वाला ये 1 अपॉन एक्स है, इधर वाला 1 अपॉन टी है। आ गया होगा समझ में बेहद आसानी से। अब यहाँ पे क्या रहा, क्या जब यहाँ पे कराओगे तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स देखो, और x इंटू टी। अब जो t की वैल्यू शुरू में मानी थी वही t की वैल्यू यहाँ रख दी, t इज इक्वल टू लॉग x माना था, ये देखो लॉग x रख दिया यहाँ पे, तो तुम्हारा कुछ ये आ गया। समझ गया होगा कि नहीं समझ गया, क्लियर हो गया होगा। तो ओवरऑल ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर और फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लेट कर लेंगे y। अब यहाँ देखना फंक्शन गिनना, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर फिर लॉग वाला दे रखा है और फिर उसके अंदर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे छोटा फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो पहले इसको टी ले लिया, ये देखो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और तुरंत इसे डिफरेंशिएट कर दिया, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 2x, ये इसको डिफरेंशिएशन कर लिया। पहली इक्वेशन आ गई ए। जैसे ही ये निकला है, ये टी जो तुमने लेट करा था ध्यान रखना, अब दूसरा लॉग वाला फंक्शन है, यहाँ एक्चुअल में 3 फंक्शन है, पहला दूसरा तीसरा। पिछले क्वेश्चन में केवल 2 फंक्शन थे, पहला और इसके बाहर दूसरा, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो पहले इसे t मानेंगे और फिर जब ये t मान लिया तो ध्यान सुनना, अब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो केवल इस फंक्शन में लग देना, ये t स्क्वायर हट गया, अब ये पूरा एक लॉग वाला फंक्शन पे आ जाते हैं। पहला निपट चुका है, अब बड़ा कर लेते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। तो लॉग एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर की जगह पर t रख देंगे, तो t रख दिया तो ये बन जाएगा लॉग t, और इस लॉग एक्स स्क्वायर को पूरा लेट कर लेंगे u। देख लो, इस लॉग एक्स स्क्वायर को पूरा क्या लेट कर लेंगे u, और जो एक्स स्क्वायर था वहां पे t रख दिया। जैसे ही t रख दोगे तो कुछ ये बन जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो तो बन जाएगा तुम्हारा du अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इधर t वेरिएबल है, तो du अपॉन डी टी आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2। ये इक्वेशन बी बन गई। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे को तुमने चूंकि u मान लिया है, तो अब जैसे ही तुम u इसमें पुट करोगे तो y इज इक्वल टू साइन u बन जाएगा, फाइनल इक्वेशन पे आ जाओगे। तो देखो वही करा है। अब मैंने यहाँ क्या करा, u इज इक्वल टू जो तुम्हारा साइन t है, u इज इक्वल टू साइन t, ये देखो u इज इक्वल टू जो साइन t है तुम्हारा, ये मैंने सीधे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन इस वाली में रख दिया है, ये वाली में। तो जैसे रखोगे तो y इज इक्वल टू साइन u आ जाएगा, ये देखो मैंने रख दिया, तो y इज इक्वल टू साइन u आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे y इज इक्वल टू साइन u आ जाएगा तो dy अपॉन du इज इक्वल टू आ जाएगा cos u। देख लो dy अपॉन du कितना आ जाएगा तुम्हारा cos u, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, y u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा a b c तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना, a b c तीनों का मल्टीप्लाई करा दिया। जब मल्टीप्लाई करा दिया तो पहला निकाला था, लास्ट आखिरी से शुरू करना, dy अपॉन du आखिरी में निकाला था, उसके पहले du अपॉन dt निकाला था, उससे पहले dt अपॉन dx निकाला था, लिख लिया। ऐसे ही इधर वाला पहले cos u था, फिर 1/t था, फिर इधर निकाला था सबसे पहले 2x। बारी बारी से लिख देना, du से du कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, इधर dy बाई dx आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, ये इक्वल लिखा है, u की वैल्यू log t थी और t की वैल्यू x स्क्वायर थी, तो यहाँ पे log t रखेंगे, पहले रख दिया, फिर t की जगह मैंने x स्क्वायर रख दिया, और t की जगह यहाँ पे x स्क्वायर रख दिया, और सॉल्व कर दिया तो कुछ ये आंसर आ गया। आ गया समझ में कि नहीं आ गया, कोई समस्या नहीं होगी। और अब मैं तुम्हें इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुनना। शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम की है, शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखना। शॉर्टकट ट्रिक में तुम्हें करना है क्या है कि ये जो तुम्हारे यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी जैसे ये, और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने को कहूँ, जैसे ये दिख रहा है y की वैल्यू, और इसे डिफरेंशिएट करने को कहूँ तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले dv अपॉन dx लिख लो, dy अपॉन dx। अब करना यहाँ से है कि यहाँ से एकदम शुरू करो, सबसे छोटा फंक्शन, या फिर चाहो तो यहाँ से शुरू कर लो, इस पूरे को t मान लो। पहले सबसे बाहर फंक्शन क्या लिखा है, साइन, अंदर जो भी लिखा है t मान लो। साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, सीखा है तुमने, पहले पार्ट में मैंने सिखाया है। साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, तो भैया ये साइन की जगह cos आ गया, जो t ये पूरा t मान लेना, ये तुम्हें बाकी नहीं देखना लिखा क्या, ये पूरा t है इतना, ये थीटा की तरीके एकदम है, साइन थीटा लिखा है, तो जैसे साइन की जगह cos आ गया और थीटा अपना वैसे लिख दिया। साइन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब जैसे साइन खत्म हो जाए, साइन भूल जाओ, हटा दो, भूल जाओ। अब log x स्क्वायर पे आ जाओ, तो log x स्क्वायर को ऐसे देख लो, ये log t लिखा है, बाकी भूल जाओ, log t लिखा है, अंदर की तरफ जाते जाते हैं, बाहर भूलते हटाते जाते हैं। log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, तुमने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो मैंने log x स्क्वायर लिखा है, तो log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई। log t मानते हुए करेंगे तो 1/t, और t की जगह तो x स्क्वायर लिखा है।
ये इसका हो गया। और आखिर में जब ये दो बाहर के फंक्शन निपट गए, अब एक्स स्क्वायर पे आ जाओ, तो जब एक्स स्क्वायर का करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। जितने आए सबको मल्टीप्लाई बनाते हुए लिखते जाना और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू 10 x। तो अगर मैं 10 x दिख रहा है, 10x को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ t, तो ये लिखा है t का क्यूब, है ना। पहले 10x को t मान लिया और ये तुम्हारा t का क्यूब लिखा है। तो तुम्हें याद होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, पावर फ्रंट में कर देते हैं और पावर में घटा देते हैं, है ना। तो पहले तुमने 10x को t माना है, तो 10x को यहाँ पे t माना तो t क्यूब हो गया। t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। एक्चुअल में हमें यहाँ पे इसका पहले आंसर, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है। क्वेश्चन एक्चुअल में तुम्हारा है 10x क्यूब। क्वेश्चन जो है एक्चुअल में वो 10x क्यूब है, 10x क्यूब। देख लो यहाँ पे, ये 10 क्यूब x नहीं लिखा है, 10x का क्यूब लिखा है। x क्यूब एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री की अलग फंक्शन है। तो 10x क्यूब लिखा है, तो करना केवल ये है, 10x क्यूब है, तो जब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 10 थीटा, ये थीटा है, 10 थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 10 थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने थीटा लिख दिया और फिर x क्यूब का कर दिया 3x स्क्वायर। ऐसे करेंगे, क्लियर है। अगला एक और देख लो, ये साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है। तो पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे पूरा जो साइन का फंक्शन है इस पूरे को t मान लिया, तो ये अब t स्क्वायर हो गया। यही गलती कर रहा था मैं, ये 10x क्यूब, x पे क्यूब लगा है, 10 पे नहीं लगा है, तो इसलिए इसका ये था। लेकिन यहाँ पे साइन पे लगा है, तो अब मैंने साइन थीटा को पूरा मान लिया t स्क्वायर का होगा 2t। तो देखो 2 यहाँ पे फ्रंट पे आ गया और इसकी पावर में घटा देंगे, ये आ गया पहला। इसको t स्क्वायर मानते हुए मैंने डिफरेंशिएट करा, ये आ जाएगा। ये t लिखा है हमारा। अब आ जाते हैं t पे, साइन t। अब ये तुम्हारा साइन 3x प्लस 4 को हम t माने थे, अब साइन 3x 4 का करेंगे तो साइन थीटा मानते हुए कर लो। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ये देखो लिखा है कॉस, और जो दिखे वो दिखता जाओ। अब इसके बाद अंदर ये 3x प्लस 4 को देख लो, इसका करोगे तो यहाँ पे 3x प्लस 4 का 3 आ जाएगा बाहर, बस। क्लियर है। तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चन थे। ऐसे ही एक यहाँ मैंने करा है, पहले साइन थीटा मानते हुए कर लिया तो कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। फिर अंदर करेंगे तो लॉग टी मान लो, तो लॉग टी का 1/t, तो 1/x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करोगे 2x। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।